मैं अग्रवाल आई हॉस्पिटल से डॉक्टर शिशिर अग्रवाल। आज हम काले मोतिया पर बात करेंगे। काला मोतिया या काला पानी या ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे रोशनी जो जाती है वापस नहीं आती है। ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक बहुत कॉमन कॉज है, एक बहुत कॉमन वजह है। इसमें आँख के पर्दे की जो मेन नस होती है, ऑप्टिक नर्व, उसकी ड्राइनेस या वाइटनेस होने लगती है, वो सूखने लगती है और रोशनी जाने लगती है। शुरू में साइड्स की रोशनी जाती है और बाद में सेंटर की जाती है। इसीलिए शुरू में मरीज़ को मालूम नहीं पड़ता कि रोशनी जा रही है। इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं। ये चोर की तरह आती है और रोशनी ले जाती है। जो रोशनी गई इससे वो वापस नहीं आती है। इसकी मुख्य वजह आई का प्रेशर बढ़ना होता है। आई का प्रेशर बढ़ता है, नस पे वो दबाव डालता है और नस सूखने लगती है। शुरू में जैसे मैंने बताया साइड्स की रोशनी और बाद में सेंटर की जाने लगती है। अब आई एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसमें पानी भरा होता है। एक तरह का फ्लूइड, पानी बनता है और पानी निकलता है और एक ख़ास प्रेशर आई बॉल का मेंटेन रहता है। नॉर्मली 20-21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का प्रेशर नॉर्मल होता है। 10 से 20 के बीच में हम नॉर्मल मान सकते हैं। किसी वजह से अगर पानी ज़्यादा बने तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। फ्लूइड निकल रहा है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है। अगर फ्लूइड निकलने का रास्ता बंद होने लगे तो फिर इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब आई बॉल में अगर पानी ज़्यादा बने या पानी निकलने का रास्ता बंद होने लगे तो आई का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसे हम लोग ग्लोकोमा कॉमनली कहते हैं और वो नस को डैमेज करने लगेगा। पानी ज़्यादा बनना या बाहर कम निकलना, इसमें बाहर कम निकलना ये कॉमनेस्ट वजह होती है, ओल्ड एज में होती है। जो बाहर निकलने का रास्ता होता है वो ब्लॉक होने लगता है किसी वजह से। इसका वजह का मालूम नहीं है। ओल्ड एज में कॉमनली होने लगता है, बहुत लोगों को हो जाता है। इसको हम लोग ग्लोकोमा बोलते हैं। काला मोतिया या ग्लोकोमा यूजुअली ओल्ड एज या मिडिल एज में होता है। कभी कभी यंगर एज में भी होता है, जुवेनाइल ग्लोकोमा होता है। बच्चों में होता है कंजेनाइटल ग्लोकोमा। हेरिडिटरी होता है सो मेनी टाइम्स, फैमिलियल रहता है। पेरेंट्स में हुआ, आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन में होता है। अब ये यूजुअली क्योंकि मिडिल एज ओल्ड एज में होता है तो हमें चाहिए कि 35-40 साल की एज के बाद हम रेगुलरली एक क्वालिफाइड आई डॉक्टर से आई चेकअप कराते रहें, जिससे कोई भी इस टाइप की साइलेंट बीमारियां हों जैसे काला मोतिया, जिसमें जैसे मैं बताया था शुरू में मरीज़ को मालूम नहीं पड़ता, साइड की रोशनी जाती है। साइलेंट थीफ ऑफ विजन होता है, ये चोरी करता है, रोशनी चुरा कर ले आता है। तो हम लोग आई टेस्ट कराते रहें क्वालिफाइड आई डॉक्टर से। इसका पर्पस केवल चश्मे का नंबर टेस्ट कराना नहीं है। इसका पर्पस है कोई इस टाइप की साइलेंट बीमारियां चल रही हों वो पकड़ में आ जाएं, टाइम से मालूम हो और उसको हम रोक सकें, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस ना हो, परमानेंट विजन हमारा ना जाए। तो 35-40 साल की एज के बाद हर साल 2 साल में आप एक क्वालिफाइड आई डॉक्टर से, केवल ऑप्टोमेट्रिस्ट से नहीं,
क्वालिफाइड आई डॉक्टर से आई चेकअप कराते रहें। चश्मे का नंबर ऑप्टोमेट्रिस्ट से लें, लेकिन आई डॉक्टर से पर्पस है कोई इस टाइप की बीमारी है वो आप पकड़ सकें और रोक सकें। अब ये ग्लोकोमा किस टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? यूजुअली प्राइमरी ये 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन एंगल, एक क्लोज एंगल। कॉमनली दुनिया भर में ओपन एंगल होता है, इंडिया में ऑलमोस्ट 50-50 होता है ओपन एंगल और क्लोज एंगल। एंगल मीन्स जहाँ से आई बॉल का फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, वो एंगल जो होता है वो खुला हुआ होता है या क्लोज होता है। जो ओपन एंगल होता है, जो कॉमनेस टाइप का होता है दुनिया भर में, उसमें ये कॉमन सिम्टम्स की मरीज को शुरू में मालूम ना होना और साइलेंटली रोशनी जाने लगती है, ये कॉमन होता है। क्लोज एंगल में प्रेशर आई का तेज़ी से बढ़ता है, पेन होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा और एकदम धुंधलापन आता है। उसमें पेन होता है तो एकदम मालूम पड़ जाता है। लेकिन कॉमनेस टाइप ओपन एंगल या क्लोज एंगल भी अगर क्रॉनिक टाइप का हो तो उसमें भी पेन नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। बाकी और जो टाइप्स होते हैं, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा होता है, किसी वजह से आप स्टीरॉयड टाइप की मेडिसिन, प्रेगनेसोलोन, वाइसोलोन, ओमनाकॉटिड ले रहे हों, आई ड्रॉप्स या टैबलेट किसी जनरल बीमारी के लिए, उससे हो सकता है। चोट की वजह से ट्रॉमेटिक ग्लोकोमा होता है। कई बार आई में स्वेलिंग हो, आयराइटिस हो, उसकी वजह से हो सकता है और बहुत वजह होती है ग्लोकोमा होने की।